दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के रहते हुए यूपी में बीजेपी मात्र 33 सीटों पे सिमट कर रह गई। वहीं समाजवादी पार्टी 37 सीटों पे जीत करके सबसे बड़ी पार्टी बन गई। यहाँ तक कि बीजेपी अयोध्या की सीट भी हार गई। तो बीजेपी यूपी में क्यों हारी, आइए जानते हैं। और यह भी जानेंगे कि क्या बीएसपी के अलग लड़ने के कारण बीजेपी को यूपी में नुकसान हुआ है। और एक बहुत फेमस नारा चला था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और इन सभी नारों के बावजूद बीजेपी क्यों हारी, आइए इसको भी जानते हैं। अयोध्या, जो कि फैजाबाद लोकसभा के अंदर आता है, यहाँ पर बीजेपी के हारने का सबसे बड़ा कारण खुद रहे बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह। इनका एक बयान बहुत तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें एक सभा को संबोधित करते हुए इन्होंने बोला था कि हमको सरकार बनाने के लिए तो 272 सीटें चाहिए, लेकिन हमको संविधान बदलना है तो हमको 400 सीट चाहिए। इनका यह एक गलत बयान पूरे यूपी ही नहीं पूरे भारत में फैल गई। यह बयान इनके अयोध्या के सीट को हराने के लिए काफी था और इस बयान का इंडिया गठबंधन ने भी खूब फायदा उठाया और संविधान और आरक्षण पे खतरा बताने वाले अपने बयान को सही ठहराया। आरक्षण और संविधान को बचाने के लिए जो इंडिया गठबंधन की तरफ से नारे दिए जा रहे थे, यह बयान आग में घी डालने जैसा काम किया। इस बयान के बाद वहाँ के लोगों ने एक मत होकर के समाजवादी पार्टी को वोट किया। लल्लू सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ही ज्यादा थी, क्योंकि वह वहां से 3 बार के सांसद रहे हुए हैं। राम मंदिर के उद्घाटन के समय अयोध्या में डेवलपमेंट और एयरपोर्ट के बनने पे जो जमीनों का अधिग्रहण हुआ था, उसका मुआवजा सही से लोगों को नहीं मिल पाया। घर, दुकानें, बिल्डिंग्स भी तोड़ दी गई और उसका भी उचित मुआवजा नहीं मिला। और अभी हाल ही में वहाँ के एक महंत का बयान आया जो कि बहुत ही बेतुका था। यूपी में रोजगार और पेपर लीक के मामले बहुत बड़े मुद्दे बने। सरकारी नौकरी देने में बीजेपी गवर्नमेंट का क्या रिकॉर्ड रहा है, तो आपको मालूम ही है। महंगाई, बेरोजगारी, इन सभी मुद्दों को समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से उठाया और अग्निवीर योजनाओं को लेकर के युवाओं में बहुत ही ज्यादा नाराजगी थी, जिसकी खामी बीजेपी को उठानी पड़ी। अब की बार 400 पार के नारे से बीजेपी कैंडिडेट इतने ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि वह अपने क्षेत्र में जनसंपर्क करने उस लेवल पे नहीं गए जिस लेवल पे उनको जाना चाहिए था। लोगों से मिलना, अपनी बातों को रखना, उनकी बातों को सुनना, ये सब कुछ भी नहीं कर पाए। और यही उनको ओवर कॉन्फिडेंस के कारण अब की बार 400 पार तो क्या, बीजेपी को ही पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाई। और वहाँ के सामाजिक समीकरणों को ध्यान में न रखते हुए टिकट को बांटा गया। क्षेत्र के लोकल कैंडिडेट को टिकट न देकर के बाहरी कैंडिडेट को टिकट दिया गया, जिस कारण से फिरोजाबाद, फतेहपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर जहां पर कैंडिडेट का विरोध हुआ, लेकिन इस बात को बीजेपी के किसी भी बड़े नेताओं के द्वारा नोटिस नहीं किया गया। और उनका एक ओवर कॉन्फिडेंस तो था ही, और यह विरोध इतनी बड़ी हो गई कि बीजेपी को इसकी कीमत उन सभी सीटों को गवा करके चुकानी पड़ी। और वहीं अखिलेश यादव के द्वारा अपने परिवारवाद और जाति समुदाय से ऊपर उठ करके सामाजिक स्तर को देखते हुए टिकट दिया गया। और अभी एक बयान भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोल रहे थे कि अब हमें आरएसएस जैसी पार्टियों की जरूरत नहीं है। जब पहले हम कमजोर हुआ करते थे तो आरएसएस की जरूरत थी, अब हम मजबूत पार्टी हैं। जिस कारण से बीजेपी और आरएसएस में इतनी नाराजगी बढ़ी। और कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि आरएसएस ने बीजेपी के लिए जमीनी स्तर पे कोई भी कैंपेन नहीं किया। और भी कई सारी बातों को लेकर के यूपी के लोगों में गुस्सा थी, जैसे उन्नाव, लखीमपुर हत्याकांड, किसान आंदोलन और बृजभूषण सिंह के मुद्दे, जो कि बहुत ही बड़ा मुद्दा बना। और इस मुद्दे को इंडिया गठबंधन वालों ने अच्छे से भुनाया। यह भी कारण रहा बीजेपी के घाटे का। किसानों के फसलों के नुकसान जैसे बहुत सारे मुद्दे रहे बीजेपी को यूपी में हारने के। वैसे आपको क्या लगता है, और कौन से मुद्दे हैं बीजेपी के यूपी में नुकसान होने के, हमको कमेंट में बताएं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।